सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम एक नए सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को कल से शुरुआत किए हैं। कल रसायन विज्ञान के लगभग 13 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? यानी जो परमाणु होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो इसमें बताना है कि जो 3 अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। बी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। सी है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। यानी जो एक परमाणु में जो 3 अवयव होते हैं वो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 आधारभूत तत्व होते हैं। तत्व नहीं कहेंगे, अवयव होते हैं। यानी इन 3 चीज़ों से मिलकर परमाणु बनता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास किसका योग है? पहला है केवल प्रोटॉन। बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। डी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या का निर्माण करते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? पहला है प्रोटॉन। बी है न्यूट्रॉन। सी है इलेक्ट्रॉन। डी है पॉजिट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रकार का न्यूक्लियॉन नहीं होता है, बल्कि ये परमाणु में उपस्थित होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बी है नील्स बोहर। सी है अल्बर्ट। डी है जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है वो वैज्ञानिक है जे थॉमसन। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पहला है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। बी है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है। सी है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। डी है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण होता है जो नकारात्मक होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहला है पॉजिट्रॉन। बी है प्रतिकण। सी है फोटॉन और डी है न्यूट्रिनो। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकण। यानी जिन परमाणुओं में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण नहीं होते हैं वो होता है प्रतिकण, जबकि पॉजिट्रॉन और फोटॉन और न्यूट्रिनो इनमें विपरीत गुण होते हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पहला है पॉजिट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है अल्फा पार्टिकल, डी है बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो बेसिकली होता है पॉजिट्रॉन, यानी 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी पदार्थ में मुक्त डॉट डॉट की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। यानी कोई पदार्थ होता है तो उसमें क्या मुक्त होता है जिससे कि वो विद्युत का सुचालक बनाती है? पहला है पॉजिट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है प्रोटॉन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी जो विद्युत होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है जिससे करंट का आवागमन होता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा करंट में तो करंट नहीं आ पाएगा। तो इस तरह 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। न्यूट्रॉन की खोज की थी। पहला है चैडविक ने, बी है रदरफोर्ड ने, सी है नील्स बोहर ने, डी है न्यूटन ने। ये भी यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो है चैडविक। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? मतलब जो बोसान कण नाम है वो किस वैज्ञानिक के नाम से है? पहला है जेसी बोस, बी है एसएन बोस, सी है आइजैक न्यूटन, डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो बोसान कण नाम दिया गया है वो दिया गया है एसएन बोस। यानी 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। बी कथन है एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। सी है एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। डी है एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ये एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। बी है किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सी है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और डी है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। ये सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी किसी तत्व के जो सभी परमाणु में होते हैं उनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो हमेशा समान रहती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।